हेलो दोस्तों, आज हम लोग 96 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 98 तक प्रीवियस पेपर देख लिए थे कि अब किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को एक बार लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को ये वीडियो पहुंच पाए, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 से स्टार्ट करते हैं। आज जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी डैश है, वास्तविक चौड़ाई से अधिक ये नहीं होता है, वास्तविक चौड़ाई से कम चौड़ा ये भी आपको नहीं, वास्तविक गहराई से अधिक ये नहीं होता, वास्तविक गहराई से कम ये इम्पोर्टेंट, ये सही होता है कि आप जब पानी में सिक्का भी गिराइएगा बाल्टी में तो सिक्का दिखेगा थोड़ा सा उठा हुआ महसूस होगा, इसका मतलब गहराई उसका क्या लगेगा, ये पानी की गहराई कम है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 96 का 4 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन -3.8 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में किए हैं। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि माइनस किसको डिनोट करता है, वास्तविक और उल्टा को याद रखिए। ये जो माइनस है ये वास्तविक और उल्टा को बताता है माइनस। अब ये वाला डाटा देखें, जैसे यहाँ पे 3.8 दिया हुआ है, ये 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो आपको पता चल गया कि 3 कंडीशन होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा आएगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो कौन सा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा, एक ही नंबर सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन 97 का एक टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये भी देख लीजिए, आरआरसी ग्रुप डी 17/9/2022 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो डैश है, क्या मतलब है। तो हम लोग को पता है कि जैसे जैसे अपवर्तनांक, इसका मान लेते इसको VIBGYOR, तो सबसे ज्यादा अगर अपवर्तनांक होता है तो बैगनी का इसका सबसे ज्यादा होता है। अपवर्तनांक और विचलन कोण भी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये याद रखना है। तो आप बताइए, कर विचलन घटता है, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो विचलन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं करेगा। कर प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता, ये सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश की दिशा होगा वैसे वैसे उसका विचलन कोण क्या होगा, बढ़ते चल जाएगा। प्रकाश की दिशा में कोई विचलन नहीं होता, ये तो गलत बात, विचलन तो होता है। प्रकाश वक्र पथ पर गमन करता, ये नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और लंबवत गमन करता है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा? बी। इसको भी देख लीजिए, 18/9/2022 के इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। ये भी आपको इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी डैश होती है। हम गोलीय दर्पण में से कोई भी दर्पण बना लीजिए, या तो उत्तल या तो अवतल। हम मान के चलते यहाँ पर उत्तल ही दर्पण हम बना लेते हैं, और ये जो बोल रहा है हम इसको दर्शा लेते हैं। ये तो हमको पता है कि प्रधान अक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष बोलते हैं, ये होता है ध्रुव जिसको हम पी कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी क्या होती है? तो कोई भी दूरी जो हम लोग नापते हैं कहाँ से? तो ध्रुव से मापते हैं। तो यहाँ पर F होगा, यहाँ पे C, यही तो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर हम दूरी की बात करेंगे तो ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी होगा। देख लेते हैं। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, ये तो हो नहीं सकता। वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया। और ध्रुव और मुख्य फोकस ये नहीं हो सकता। वक्रता केंद्र और अनंत ये भी नहीं हो सकता। तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सेटिस्फाई करेगा। ये भी देख लीजिए, आरआरसी ग्रुप डी 19/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल। अब रटने वाला सवाल वहां नहीं आता, अब थोड़ा सा थिंकिंग वाला सवाल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे। एक लेंस का ही माप लिया, एक दर्पण का भी। उसने पाया कि दोनों ही +3 है। वह निष्कर्ष क्या निकालेगा? दोनों ही +3 है। तो इसका मीनिंग हो गया, अगर पहले तो ये देखना है कि प्लस है, अगर प्लस है तो वो तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक से बड़ा है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनाने के लिए दर्पण तो अवतल होना चाहिए, दर्पण तो अवतल होगा। और अगर हम लेंस की बात कर लेंगे तो लेंस उसी का क्या उल्टा, यानी कि उत्तल लेंस होगा। तो बात कर लेंगे लेंस और दर्पण दोनों उत्तल, ये तो हो नहीं सकता कभी। लेंस और दर्पण दोनों उत्तल, ये भी नहीं हो सकता। लेंस अवतल लेकिन दर्पण उत्तल, ये नहीं, ये उल्टा हो गया। लेंस उत्तल लेकिन दर्पण अवतल हो, ये सही है, क्योंकि अवतल दर्पण ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। इसी प्रकार से हम तब ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रकार से ये 100 नंबर का ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करेगा? डी नंबर सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी 19/9/2022 के डेट का दोपहर का शिफ्ट का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। गोलीय दर्पण के लिए V, U, F के बीच सही संबंध क्या है? ये तो क्लास 10th में ही हम लोग पढ़े हैं कि अगर दर्पण है तो प्लस में लेंगे और लेंस है तो माइनस में लेंगे। इसका मतलब 1/F बराबर क्या होगा? 1/U + 1/V या 1/V + 1/U। अब देख लेंगे कौन प्लस में है। 1/F, ये तो प्लस नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102।
एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम बी में अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है। बी में जैसे जगह अभिलंब से दूर झुक जाती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा? जब बी की ओर ज्यादा झुक जाती है तो इसका मतलब क्या है, ए के सापेक्ष बी का जो अपवर्तनांक होगा वो कम होगा। तो यहाँ बोल रहा है एक से अधिक नहीं हो सकता है, एक के बराबर नहीं हो सकता है, एक से कम, ये सेटिस्फाई करेगा। कम तो होगा, अब एक एक लगाया है तो लगा देते हैं सब में एक, दो के बराबर ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब 102 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आप देख लीजिए, ये भी आरआरसी ग्रुप डी 20/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। ये आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा डैश है। यहाँ पर एक बात देखिए क्या लिखा, अभिलंब के अनुदिश। अगर अभिलंब के अनुदिश जा रहा है तो उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कह रहा है तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही ऑप्शन सेटिस्फाई। सीमा पर बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये अभिलंब के अनुदिश जा रहा है। 90 पर 90 पर ही सीधे प्रकाश चल जाएगा। तो मतलब इधर उधर थोड़ा सा भी अगर एंगल चेंज कर देगा तो वो दिशा बदल लेंगे, लेकिन कह रहा है 90 सीधा आएगा तो सीधा ही गुजर जाएगा। जैसे मान के लिए यही अभिलंब है, अगर आज यहाँ पे आके मुड़ेगा तो इस एंगल से आएगा तो ही थोड़ा सा अगर माध्यम में चेंज होगा तो ये तो इधर आ सकता है, ये तो इधर, लेकिन ये कह रहा है 90 के अनुदिश, तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का 103 का ऑप्शन कौन सा होगा, ये सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता? अपवर्तन कौन करेगा? रेडियो तो करेगा नहीं कभी, मोबाइल तो काम करता नहीं है, घड़ी तो करता नहीं, ये वो चश्मा ही दिख रहा है जो आपको अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। ये भी देख लीजिए 22/9/2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 105 चलते हैं। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरेगी। ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं कि यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर, अगर समानांतर है तो यहाँ पे मुख्य फोकस हो जाएगा। ये मुख्य अक्ष तो होगा नहीं, क्योंकि वहां तो पहले ही बता चुका है, वक्रता केंद्र नहीं होगा, प्रकाशित केंद्र भी नहीं होगा। ये इसका ऑप्शन नंबर क्या सेटिस्फाई करेगा, 4। ये भी देखिए आरआरसी ग्रुप डी 2022 यानी 22 तारीख 9 महीने 2022 का दोपहर शिफ्ट का सवाल है, आफ्टरनून शिफ्ट का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण की वक्र पृष्ठ से समान दूरी पर होता है डैश कहलाता है। वक्र पृष्ठ के समान दूरी पर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं।
ये याद रखना, ये तो डेफिनेशन ही है। ये भी देखिए 22/9/2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा हुआ, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि आजकल डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 107, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता की त्रिज्या r और फोकस दूरी f के मध्य सही संबंध क्या है? ये भी क्वेश्चन 10th में बहुत है कि हम लोग जानते हैं f बराबर क्या होता है, f बराबर r/2। तो देखते हैं कहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। यहाँ देखिए f बराबर r/2, पहला ही नंबर ऑप्शन सेटिस्फाई किया। ये भी RRC ग्रुप डी 22/9/2022 के आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल है? आपको पूरे में से ऑप्शन दिया, बताना। पहला अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये नहीं होता है, ये गलत है। यहाँ तक तो सही था। केवल परावर्तन, ये भी सही नहीं है। केवल परावर्तन, केवल अपवर्तन, ये भी सही नहीं। यहाँ देख लेते हैं, अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण का संयोजन, ये सही है। ये तीनों चीज आपको होना बहुत जरूरी है। देख लीजिए RRC ग्रुप डी 2022 का 9 डेट, मतलब कि 9वां महीना 2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 109, स्वच्छ आकाश नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। तो आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ाए थे कि आकार क्या होता है, छोटा, और प्रकीर्णन ज्यादा हो। इसका मतलब तरंगदैर्घ्य की तुलना क्या हो, तरंगदैर्घ्य की तुलना में आकार बहुत छोटा हो, तो छोटा दिख रहा है। यानी कि बड़े वाला तो पहले काट दीजिए, ये दोनों कट गया, ये और ये दोनों दिख रहा है। वाले आकार वाले प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण बनता है, अपवर्तन के नहीं, तो प्रकीर्णन इसमें दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 3 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 109 का किस डेट में आया है, 26/9/2022 के डेट में आया। किस शिफ्ट का है, तो मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल भी है, देखते हैं क्या कहता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से सही गुण या गुणों का चयन करें। आपको इन दोनों में से चयन करना है, कौन सही है और कौन गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत। ए नंबर का रहा है, प्रकाश प्रतिबिंब के नियमों का पालन नहीं करता है क्योंकि अवतल सतह एक गोलीय सतह है। ऐसा बात नहीं है, गोलीय सतह में भी ये काम करता है। तो यहाँ बोल रहा है नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। बी ऑप्शन, अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित एक प्रकाश किरण
विपरीत दिशा में घटना के मार्ग को वापस लेती है। घटना की वापस नहीं लेती है, वक्र रूप से वक्र हो जाता है, यानी कि समानांतर बहती है, मुख्य अक्ष के समानांतर। अवतल दर्पण है ना, तो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या दोनों सही है, ये तो हो नहीं सकता है। केवल बी सही है, ये भी नहीं हो सकता है। दोनों ए और बी गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई करेगा, 110 का ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई करेगा। इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में 110 तक प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन कर चुके हैं, जो रेलवे ग्रुप डी का, अभी तो हम लोग ग्रुप डी का सवाल कर रहे हैं, फिर एनटीपीसी का सवाल, फिर एएलपी का सवाल, फिर टेक्नीशियन का सवाल, जितना भी सवाल है सारे हम लोग करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।